हाय, मैं डॉक्टर शरयू। और ओबेसिटी और मैनेजमेंट में जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि सारी दुनिया सिर्फ ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट के ऊपर बात करती है। कम से कम आप तो उन लोगों के लिए कुछ यानी बताओ जिनका वेट गेन नहीं होता है और लाख कोशिश करते हैं लेकिन दुबले पतले ही रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि भाई ये बात तो ठीक है कि हमने उन लोगों के लिए भी बात करनी चाहिए जिनको ऐसे लगता है कि उनकी फिगर जो है वो एक्चुअली आइडियल हो लेकिन वो फिगर के हिसाब से दुबले पतले होते हैं। दोनों में समस्या होती है, लेडीज़ में भी होती है, यंग बॉयज़ में भी होती है, यंग गर्ल्स में भी होती है। तो उन्हें भी लगता है कि जैसे उनकी पर्सनालिटी बन जाए और कुछ अट्रैक्टिव टाइप के वो दिखने लगे। तो समस्या ऐसी होती है कि अगर हम जब दुबले लोगों के लिए बात करते, थिन पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें क्वेश्चन करना पड़ता है कि ये जो वेट रिडक्शन है ये रिसेंट है, कुछ महीनों से है, या फिर इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। क्योंकि अगर वेट आपका कम हो रहा है और गेन नहीं कर पा रहे हो, आप यानी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड आपको अवेलेबल होता है, तो फिर भी अगर आपका वेट कम होते जाता है तो आपको अपना डिजीज़ रूल आउट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें रूल आउट करना पड़ता है कि हमें कोई डिजीज़ फैक्टर है क्या। तो सबसे कॉमन चीज़ें आजकल जो है ये एक स्ट्रेस फैक्टर होता है, और ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये एक कॉमन स्ट्रेस फैक्टर इन एवरी एज ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें किसी न किसी को कोई न कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिसके वजह से वो खाना कम कर देते हैं या तो फिर उनकी इच्छा खाने की नहीं होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर, जिसे हमें रूल आउट करना पड़ता है। सेकेंड कॉमन बात है थायराइड प्रॉब्लम्स। थायराइड प्रॉब्लम्स में एक थायराइड की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वेट गेन होता है, और एक थायराइड की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वेट लूज होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जहाँ पे होता है वहाँ पे वेट लूज होता है, और पेशेंट को मोस्टली मेंस्ट्रुअल या कार्डियक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये सिम्टोमेटोलॉजी होने की वजह से जल्दी ही डिटेक्ट होते हैं और ट्रीटमेंट के ऊपर चले जाते हैं। फिर हमें डायबिटीज़ रूल आउट करना पड़ता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो स्ट्रेस रिलेटेड है, थायराइड भी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी है, तो हमें डायबिटीज़ भी रूल आउट करना पड़ता है। लेकिन डायबिटीज़ में भी सिम्टोमेटोलॉजी हमें मिल जाती है। पॉलीडिप्सिया होते हैं, प्यास बहुत लगती है, पेशाब को बहुत बार जाते हैं, वेट रिडक्शन होता है, तो ये जो, और भूख भी बहुत लगती है, तो ये जो सिम्टम्स है इससे डायबिटीज़, जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी जल्दी ही डिटेक्ट होते हैं। अब सीलियाक प्रॉब्लम होता है, यानी अतड़ियों के रोग होते हैं। अतड़ियों के रोग में हमें बहुत बार फूड एलर्जी है क्या, किसी पर्टिकुलर फूड से ग्लूटेन एलर्जी है क्या, ऐसे वगैरह हमें देखना पड़ता है, स्पेसिफिक कुछ टेस्ट हमें करना पड़ता है। और तो और फिर उसके बाद में सिर्फ इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज आ जाती है, जिसमें बहुत ही कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस और HIV, और उसके बाद में कैंसर अगर हिडन है और पेशेंट का वेट अगर कम हो जाता है तो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हमें करने पड़ते हैं। आजकल दिखाई देता है डॉक्टर्स लोग भी काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यंग लड़के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और कुछ स्ट्रेस तो बेवजह ही मिल जाते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, अननेसेसरी डॉक्टर्स को स्ट्रेस देते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से क्या होता है,
पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट्स को अननेसेसरी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं और बेवजह ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और उसका पूरा ही आर्थिक बोझा जो होता है वो पेशेंट्स के ऊपर चले जाता है। तो एक एडिशनल बात यहाँ मैंने स्ट्रेस के रिलेटेड बता दी है। अब हम लोगों को मैनेजमेंट ऑफ वेट लूज या फिर थिन बिल्ट व्यक्ति के लिए हम क्या करें। हम लोग जब भी थिन बिल्ट पर्सन के को इन्वेस्टिगेट करते हैं और लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हमें बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती है और पेशेंट प्रॉपरली ट्रीट होता है तो पेशेंट का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बावजूद अगर पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ही थिन बिल्ट है, कितना भी खाए यानी उसका वेट गेन नहीं होता, तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज देनी पड़ती है और डाइट प्लान्स करने पड़ते हैं, वेट गेनर्स लेना पड़ता है, उन्हें यानी फ्रिक्वेंट मील्स देने पड़ते हैं। फ्रिक्वेंट यानी जैसे हम 3 टाइम खा रहे तो हमको 5-6 टाइम खाना खाने के लिए एडवाइस करना पड़ता है। स्पेसिफिक उन्हें वेट गेनर फूड्स की जो सीरीज़ है, जो रेसिपीज़ है, वो उन्हें बतानी पड़ती है। उनके लिए यानी हैप्पी रहना और एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें वो हंसे, यानी हंसो और वजन बढ़ाओ। यानी हमारे मराठी में एक यानी मुहावरा है कि हंसा आणि लठवा। सो हंसना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वेट जो है यानी फिज़िक जो है आपकी अगर मेंटेन करना है थिन बिल्ट ने तो उन्होंने हंसना बहुत चाहिए। और हंसने के लिए आपको चुटकुले पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपके फ्रेंड सर्कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स भी आपके ऐसे रहना चाहिए जो आपको एंटरटेन करे। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी यानी इम्पोर्टेंस है। और फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टडी का स्ट्रेस है तो फिर आप वो स्टडी चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो। अननेसेसरी स्ट्रेसफुल स्टडीज़ मत लो, इजी स्टडीज़ ले लो जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है। और ये सब चीज़ें आपको या तो आपके टीचर से डिस्कस करनी पड़ेगी या तो आपके मदर एंड फादर से डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई आपको लगता है कि मैं फ़लाना बनूं या फ़लानी बनूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप कुकिंग में इंटरेस्ट ले लो। आजकल तो सभी चीज़ों का बिजनेस बन गया है, हर एक फील्ड का बिजनेस बन गया है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए है। तो आप अपना स्किल, अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो छोटे बड़े बिजनेस में लगा के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, फ्लरिश हो सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी बना सकते हैं। और पर्सनैलिटी बनने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो लेक्चर्स होते हैं, जो सेशंस होता है, वो सेशंस भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे और अपने आप की पर्सनैलिटी जो है वो ब्यूटीफुल बनानी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा जो बोलना है मैंने बोल दिया। तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।